अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करके। ठीक है, बताइएगा कि हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। बताइएगा क्वार्टज में क्या होता है? क्वार्टज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। एक पिको बराबर कितना सेकंड होता है? ठीक है, पिको कहेगा तो 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। बताइएगा कि लोहे के इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो लोहा के इस्पात में बदले खातिर का मिलाया जाला ओकरा में? कौन सी धातु? निकेल। कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल धातु मिलाई जाती है। बताइएगा कि विटामिन का खोज किसने की? फ्रांक ने किया था। कब? 1911 में। 1911 में। बताइएगा बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है रुक जाता है किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है विकास रुक जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता कौन सी तरंगे को? मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे, जिसको इसका आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और श्रव्य का होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और अश्रव्य का होता है 20 हर्ट्ज से कम। क्लियर? चलिए, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल बताइए। जो WBC है उसका जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 3 दिन या 4 दिन भी कह सकते हैं। ऐसे कहिए कि 2 से 4 दिन तक वो जिंदा रहेगा। बताइएगा अस्थाई और अस्थाई कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके अस्थाई हो या अस्थाई हो उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। बताइएगा जो कैमरा होता है या दूरबीन होता है, दूरबीन के जो लेंस होते हैं या विद्युत बल्ब होता है, उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कैमरा, दूरबीन या विद्युत बल्ब में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच। कौन कांच? फ्लिंट कांच। बताइएगा प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। बताइएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर होता है। बताइएगा एक मूल बराबर कितना होता है? एक मूल बराबर 6.023 × 10 के पावर 23। 6.023 10 के पावर 23। बताइएगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 78 तक एंगस्ट्रॉन तक। ठीक है, 3900 से 7800। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य है। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ। बताइएगा लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर।
बताइएगा कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का बना होता है। बताइएगा मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित को क्या कहते हैं? फेनोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, फेनोलॉजी। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। बताइएगा पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार कौन सा लेंस किया द्वारा? अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। बताइएगा शरीर में किसके अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है दिल में दौरा पड़ जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। बताइएगा ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? कौन सी चट्टान में? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो कितना शोर उत्पन्न होता है? ठीक है, 0.5 डेसिबल जो है शोर उत्पन्न होता है। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। किसका होता है? जल का। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषण किया करते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटगन ने। बताइएगा हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? दिल न धड़कता है जी, दिल न बहुत धड़कता है। 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और जब सांस लेते हैं तो 0.5 डेसिबल का शोर उत्पन्न होता है। चलिए बात आइए किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। अभिसारी। बताइएगा प्रकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग बताइए तो। ठीक बा, जौन हजामत बसन दाढ़ी बनावे सन ओकरा उपयोग में, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में। ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 लेंस से दूरियां किस बिंदु पर मापी जाती है? किस बिंदु से? माने लेंस से दूरियां किस बिंदु पर मापी जाती है? किस बिंदु से मापी जाती है? तो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से दूरी मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। प्रकाश के गमन करने के लिए माने प्रकाश के गमन का मार्ग कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। प्रकाश टेढ़ में नहीं चलेगा, हमेशा सीधे चलता है। ध्वनि टेढ़ में चलती है तो सुनाई दे देती है घर में। ठीक ना।
चलिए बताइएगा, जल का अपवर्तनांक बताइए। 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। बताइएगा कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। बताइएगा कौन से लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 0.02%। 0.02%। बताइएगा तेल के ताज़ा नमूना अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो कुरकुरे उकुरके खाते हैं उसके थैली में भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। बताइएगा तृतीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है? तीसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 8 गो। कितना है? 8 गो। तीसरा में 8 गो। देखो इधर 2 गो है और उधर 6 गो है। दाएं साइड 6 गो, बाएं साइड 2 गो, तो 6 2 8 गो। ठीक है, पहला में 2 गो, दूसरा में क गो, दूसरा में 4 गो, 2 6 गो, तीसरों में 6 गो। ठीक है, याद रखिएगा। माने आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है? पहला में 2 गो, दूसरा में 6 गो, तीसरा में 6 गो। चलिए बताइएगा आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त का नियम मोस्ले ने दिया था। उसमें कुल कितने वर्ग थे? 18 गो वर्ग थे। आवर्त कितना थे? 7 गो। आवर्त कितने थे? 7 गो। बताइएगा हीलियम कैसा गैस है? हीलियम निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। बताइएगा चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? पहला में 2 गो, दूसरा में 6 गो, तीसरा में 6 गो, तो चौथा में क गो? 18 गो। चौथा में क गो? 18 गो। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? 7 गो। बताइएगा हाइड्रोजन को किस समूह के आवर्त में रखना चाहिए? प्रथम समूह के प्रथम आवर्त में। प्रथम समूह के। बताइएगा ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? ऑक्सीजन दूसरा आवर्त में है। ऑक्सीजन कितना आवर्त में है? दूसरे आवर्त में ना है जे। देखो तो दूसरा में। बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। कौन सा तत्व है? फ्लोरीन है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं? क्षैतिज 7 गो। क्षैतिज 7 गो। उसी को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। बताइए सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी या केरोसिन के तेल में। बताइएगा ब्रोमीन किस वर्ग का है तत्व? ब्रोमीन हाइलोजन। किस वर्ग का है? हाइलोजन। बताइएगा खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। बताइएगा जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल बनता है? प्रोटीन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कौन सा है? डीएनए। बताइए मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
अग्नाशय को, मधुमेह रोग हो जाएगा तो अग्नाशय क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से, मुंह से कि मुख से, मुख से शुरू होता है, मुख गुहा से, ठीक है। बताइएगा दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया के कारण दूध क्या होता है, खट्टा होता है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, सोना, क्या है, सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, एजी यानी चांदी, एजी यानी चांदी। बताइएगा मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, ठीक है, किडनी या ब्रिक, किडनी या ब्रिक जो है मानव शरीर में खून को वह क्या करता है, साफ करता है। बताइएगा दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरित किया जाता है, नहीं जी 62 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा कि मेंडलीव द्वारा तत्वों की वर्गीकरण जब कर रहा था तो कितने तत्व ज्ञात थे, 63 गो, कगो थे, 63 गो। बताइएगा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर दाईं से बाईं, अरे बाईं से दाईं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, आवर्त में घटेगा, वर्ग में नहीं, आवर्त में घटेगा। बताइएगा ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होता है। बताइएगा एल्कीन के सूत्र बता दीजिए, CnH2n, एल्केन का होता है, एल्काइन के, ठीक है, एल्केन का CnH2n +2 होता है, एल्काइन का CnH2n -2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n। चलिए आगे बताइएगा मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक रासायनिक दोनों भी हो जाएगा। चलिए बताइएगा दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दही से दूध बना देबू, यो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। बताइएगा भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, आक्सीकरण और अवकरण, आक्सीकरण और अवकरण। बताइएगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, CaOCl2, CaO का Cl2, CaOCl2। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, अरे नमके को बोलते हैं NaCl, NaCl। लिटमस किस रंग का होता है, बैगनी, लिटमस किस रंग का होता है, बैगनी। बताइएगा pH में P किसका सूचक है, पुषांश का, P किसका सूचक है, पुषांश का। बताइएगा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जठर रस का pH मान बताइए, लगभग 1.2 होता है। जठर रस का pH मान कितना होता है, 1.2 होता है। लिटमस क्या है, लिटमस, लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक है। बताइएगा कौन सा विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, लिटमस विलयन जो होता है न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। बताइएगा अम्लों में हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कौन करता है, धातु, कौन करता है, धातु करता है। बताइएगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर
प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह समान आकार का होगा। कैसा होगा? समान आकार के। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। बताइएगा जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार कहलाते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बोलिए। Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। बताइएगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। हमारे शरीर में कितना पीएच स्केल के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच। बताइएगा शुष्क सेल का विभवांतर कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। घरेलू विद्युत की वोल्टता कितनी रखी जाती है? 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। बताइए ओम के नियम में I बराबर V बटा R। I बराबर V बटा में R होता है। विद्युत बल्ब में किस तार का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। किसका किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बताइएगा विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। और अमीटर का क्या होता है? अनंत होता है। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए बताइएगा विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। बताइएगा प्रत्यावर्ती धारा का मूल स्रोत क्या है? गतिशील पानी। प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट। 1 किलोवाट बोले हैं, 1 किलोवाट। बताइएगा विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है। लेंस का सूत्र बताइए। देखो दर्पण और लेंस सूत्र दोनों सेम होता है। लेंस में माइनस होता है, जैसे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का हो गया। लेंस का कहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। माइनस रह जाएगा तो लेंस का, प्लस रहेगा तो दर्पण का। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? अधिकतम अनंत होता है। अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। बताइएगा नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm। ठीक है, 2.3 या 5 कहिए। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। बताइएगा हमारे ज्ञानेंद्रियों में सबसे सुग्राही अंग कौन सा है? नेत्र यानी आँख। क्या है? नेत्र यानी आँख है। बताइएगा कौन सी धातु को जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लाफिंग गैस का सूत्र का बताइए। N2। H2O तो जल का हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। पोटेशियम का 19। सोडियम का
11। सोडियम का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताइएगा किस रंग का